सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है कि थोड़ा काया का दोष बहुत रहता है। योग नहीं करते तो रोगी रहोगे। दौड़ते हो? हाँ चलते हैं थोड़ा। चलते नहीं, दौड़ा करो। जब औलाद गलत हो तो उसका ठीकरा औलाद पर फूटता है, लेकिन जब माँ बाप गलत हो तो एक क्रूज पलट गया डैम में, पानी में, तो उसमें एक माँ थी और एक बेटा था और दोनों डूब गए। तो मरने के बाद भी जब माँ मिली तो मरी हुई माँ बच्चे को कस के पकड़ के रखा था। पिता भी अपने धर्म का पालन करे, नहीं करेगा तो वह पिता कैसे कहलाएगा। भाई के द्वारा पिटवाती है, मरवा दी है। कान का पर्दा गुरुजी फट गया है, दवा करवा रहा हूँ। मतलब तलाक दिलाने का कौन साला दिलवा रहा है? हाँ। 10 साल में 32 लाख मांग रही है। क्या अच्छा धंधा है। तो शादी हो गई आपकी? हाँ, एक ऐसे लड़के के साथ जो कि एक मैं 17 साल की और वो 31 साल का था। आपके पिता ने आपका सपोर्ट नहीं किया? नहीं किया, उनको लगता था कि मैं किसी के साथ भागी हूँ। यही है संसार की सच्चाई। कहने को सब अपने हैं, बाकी सब सपने हैं। नाम गुरुजी। जी। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है, किसी की मृत्यु होने वाली रहती है, उस समय पे मतलब प्राण अटकते हैं, तो कोई बोलता है कि बेटे में अटक रहे, बेटी में अटक रहे, तो यहाँ कहाँ तक सत्य है या सत्य है? प्राण अटकते हैं? हाँ, बोलते हैं परिवार वाले कि उसमें प्राण अटक रहे हैं, इनके बेटी में अटक रहे, बेटे में अटक रहे, तो सही है या गलत है ये चीज? तो प्राण अटक गए होंगे तो फिर तो मरेगा ही नहीं। फिर हाँ, मर काहे गया? यदि अटक गए तो मर क्यों गया? वही चीज तो है कि ये क्या है, मतलब बोलते हैं कि शरीर नहीं छूट पा रहा है, तो ये सही गलत क्या है? कि मरने से पहले मन भगवान में लगा लेना चाहिए। हाँ। बेटा बेटी सबसे मन हटाकर भगवान में लगाओ। यदि मन बेटा में अटक गया, मतलब बेटे का ध्यान आ गया मरते समय, हाँ। बेटी का ध्यान आ गया, तो उस मरने वाले की फिर से दुर्गति होगी और वह 84 लाख योनियों का फिर चक्कर लगाएगा। और मन भगवान में लगा और तब प्राण निकले तो अजामिल जैसा पापी जब मरते समय भगवान का नाम लेके मरा तो सदगति हो गई। हाँ। इसलिए प्राण ना बेटी में अटके ना बेटे में अटके। और सुनने में ही आता है कि मृत्यु पर लेटा हुआ है इंसान है और वो तड़प रहा है और बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं निकलेंगे, उसको बुलाओ उसको बुलाओ, तो ये मतलब सत्य है क्या? ये मतलब मेरे को जानकारी चाहिए। उसको बुलाओ इसको बुलाओ मतलब परिवार को बुलाओ? हाँ, मतलब बेटा को बुलाओ बेटे को बुलाओ, मतलब ये चाहिए मेरे को कि ये कहाँ तक सत्य है या नहीं। अरे भाई, सारी जिंदगी तो बेटा बेटी की ही लात बात खाए हैं। अब तो मरते समय चित्त को भगवान में लगाओ, अब तो अपना सुधार करो। हाँ। बेटा बेटी से थोड़ी सदगति होगी, भगवान के चिंतन से। आखिरी समय में कहते हैं ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सावेरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। हे प्रभु, इतनी कृपा करना कि जब प्राण जाए तो भगवान का स्मरण हो, बेटा बेटी का नहीं। बेटा बेटी का तो अभी जीते जी जितना करना है कर लो, और कितना भी बेटा बेटी का स्मरण कर लो, आखिरी में पढ़ने आपको लाते हैं या बातें। बेटा 2 बात सुनाएगा। हाँ। पैसे हैं तो ठीक है, नहीं तो सब लात बात सुनाते हैं। सही है ना? सही है। तो फिर सही है तो यही सही है कि भगवान का चिंतन करो। हाँ। मरते समय यहाँ वहाँ ध्यान न लगाना। हाँ वही। तो आपके यहाँ कोई किसी के अटक गए थे प्राण क्या? नहीं, अटके नहीं थे, पर ऐसा सुनता अक्सर यही होता है कि वो उसका प्राण निकलने वाले रहते हैं तो बोलते हैं कि अभी नहीं निकलेंगे जब तक इनके बेटे नहीं आएंगे, बेटी नहीं आएंगी। तो इसलिए मेरा क्वेश्चन था। संसार में अज्ञानी लोग ज्यादा हैं, तो जैसे हैं वैसा ही वो बात करते हैं। हाँ वही, ये क्वेश्चन इसलिए था मेरा कि मतलब अक्सर यही सुनने में आता है कि प्राण पे लेटा हुआ है इंसान है और वो तड़प रहा है, तो सामने वाला बोलेगा कि उसको तो तड़प रहा है तो या तो उसका इलाज कराया जाए, या फिर कीर्तन, बैठ के कीर्तन करो। मृत्यु के समय तड़पन जो है उसके लिए भगवान नाम का कीर्तन करो। नाम सुनते मरेगा तो आपका भी भला उसका भी भला। इसलिए अब किसी का दर्शन नहीं, भगवान का दर्शन कराओ। भगवान का दर्शन।
अब तुलसी दल डालो, मुख में गंगा जल डालो, कीर्तन करो बैठकर, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इससे उसकी सदगति हो जाएगी। सही। ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा गुरु महाराज जी। हम 12 साल से मैं जतिपुरा परिक्रमा लगाने आता हूँ गिरिराज जी की। पूरा गिरिराज भक्त मंडल हमारे साथ आता है। अच्छा। सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है कि थोड़ा काया का दोष बहुत रहता है। काया? हाँ, बीमारी डायबिटीज़ है। अभी भी बस क्या मालूम, आप लोगों की कृपा है, ठाकुर जी की मेहरबानी से आके यहाँ खड़ा हुआ हूँ। काया के लिए ठाकुर जी से क्या हो। योग करते हैं? योग नहीं, कुछ भी नहीं करते। अब योग नहीं करते तो रोगी रहोगे। बस काया का योग योग किया करो। अच्छा। क्या करेंगे? योग करें। रोग करेंगे। योग 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 वो मंत्र गुरु मंत्र कोई हो जिससे काया का। भाई मंत्र तो भगवान का नाम जपो, पर योग करना चाहिए। सूर्य नमस्कार की 12 आसन होती हैं। हाँ। थोड़ा प्राणायाम कर लो, थोड़ा दंड बिठक मारते हो? हाँ। हैं? पुशअप हाँ। करते हो? हाँ। सपाटे मारते हो? नहीं। काहे नहीं मारते? मारो 10-20 रोज। योग करो, भुजंगासन करो, भस्त्रिका प्राणायाम करो, कपालभाति करो, थोड़ा दौड़ा करो। दौड़ते हो? हाँ, चलते हैं थोड़ा। चलते नहीं, दौड़ा करो। रेडी खेला करो, पकड़म पाई। घर में बच्चे हैं? पत्नी है आपकी? हाँ, है ना साहब। पत्नी के साथ पकड़म पाई खेला करो। दोनों जन एक दूसरे को पकड़ा करो। पहले ये पकड़ेंगी, फिर आप पकड़ना। बाकी का सब ठाकुर जी खूब मेहरबानी है। हर महीने बुला लेते हैं, हमारी परिक्रमा लगवा देते हैं, अभिषेक करा देते हैं जतिपुरा में। बस यही चाहिए हमारे को। बाकी सब ठाकुर जी ने जितना आप महीने में चलते हो, हाँ। आप नियम बनाओ कि आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रोज चलेंगे। यदि आप चले, टहले, योग किए तो कोई भी रोग आपका स्पर्श नहीं करेगा। कितने बजे खाते हो रात के? 10 बजे। हैं? 10 बजे रात के? हाँ। इसलिए तो बीमार हो। रात के 10 बजे जो खाएगा, रात के 9 बजे जो खाएगा, बीमार पड़ जाएगा। इसलिए शाम का भोजन बंद करो। सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है? ठीक है गुरु। भोजन को दवाई के हिसाब से करो। ज्यादा भोजन करने से बीमार पड़ते हैं कि नहीं? हाँ। गलत खाने से बीमार पड़ते हैं कि नहीं? अब सही खाओ, रात को ना खाओ। सूर्यास्त के बाद किसी को भोजन नहीं करना चाहिए, सबके लिए। जय श्री कृष्ण साहब। गुरुदेव भगवान श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव भगवान, यहाँ आकर मुझे काफ़ी संतुष्टि मिली, क्योंकि यहाँ अन्न क्षेत्र चल रहा है आपका, और माताओं के लिए इतनी लग्जरी व्यवस्था कर रखी है आपने। गौ माता सेवा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मन, जब हम वादा करके आते हैं तो यही वादा होता है जो आप निभा रहे हैं। आप हमारे मार्गदर्शन हैं गुरुजी। और मेरा कुछ प्रश्न ये है गुरुदेव, जब औलाद गलत हो तो उसका ठीकरा औलाद पर फूटता है, लेकिन जब माँ बाप गलत हो तो सभी धर्म में ये लिखा है कि माँ बाप गलत नहीं हो सकते। लेकिन मेरा निजी अनुभव है, जो कि मेरे माँ बाप ने, आज मुझे 22 दिन हो गए इधर उधर भटकते हुए। मेरे बाप ने दूसरी शादी की है, और शादी भी अदर कास्ट में की है, मोमडन से की है। जो बेटा उनके साथ आया था गुरुदेव भगवान, उसको हमारे सभी रिश्तेदारी में ये तय होकर आया था कि वो कोई भी तेरी प्रॉपर्टी में से हिस्सेदारी नहीं लेगा। लेकिन आज मेरी माँ ने तंत्र विद्या कर कर मेरे बाप को इस प्रकार अपने बस में कर रखा है कि आज उन्होंने, हम दोनों पति पत्नी 22 दिन से इधर उधर भटक रहे हैं, और कोई भी हमारी सुध लेने वाला नहीं है। अब मैं घर भी नहीं जा सकता, और मैं कहाँ से अपनी शुरुआत करूं? घर क्यों नहीं जा सकते? घर इसलिए नहीं जा सकता, मेरे साथ मेरी सौतेली माँ ने गोलीबारी भी चलवाई थी। वो तो मैं अपने पत्नी के भाग्य तो से आपकी सौतेली माँ मुसलमान है? जी हाँ गुरुदेव। तो कहाँ मिल गई ये मुसलमान उनको, पति आपके पिता को? अब वो उन्हें कहाँ मिल गई वो जाने, लेकिन वो मेरे घर में हैं, और पूरी तरह से मेरे बाप प्रॉपर्टी डीलर हैं, अच्छा खासा पैसा है, अच्छे घर से हूँ गुरुदेव भगवान। लेकिन तो आपके वो पिता ने सारी पैसे संपत्ति उसी को दे दी? हाँ, वो उसके पूरी तरह से बस में है। अच्छा, वो जो मुसलमानन है वो मतलब वो भी शादीशुदा है पहले से? उनके बच्चे वो बच्चे? हाँ, उसके साथ एक बेटा आया था, और ये तय होके आया था गुरुदेव भगवान। हमारे सारी रिलेशन में एक बैठक हुई थी
कि जो बच्चा जो साथ आ रहा है, मैंने उसका विरोध किया, मैंने कि अगर लेडी जा रही है साथ चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो लड़का साथ आ रहा है उसे मैं अलाउ नहीं करूँगा। तो गुरुदेव भगवान अब कंडीशन ये है कि सारा कुछ उसे देने को वो राजी हैं और बाप मतलब भी। आपके पिताजी सारी संपत्ति उस महिला के बेटे को देने को जी तैयार गुरुदेव हैं। भगवान। आपको कुछ नहीं देना चाहते? आप हमको कुछ नहीं देना चाहते, कहते हैं दुकान ले ले, मकान ले ले, लेकिन गुरुदेव भगवान अगर मेरे पिताजी इस लायक, आपके पिताजी हो गए हैं योनि लंपट। बस गुरुदेव भगवान यही है। और कितनी उम्र है? उनकी उम्र है 55 साल। 55 साल। अब उन्होंने सत्संग किया होता, पत्नी आपकी माँ कहाँ चली गई? माँ मेरी खत्म हो गई, वो भी इस प्रकार खत्म हुई हैं कि उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि 1 रुपए की गोली की आवश्यकता होती तब तो उन्हें नहीं दिखाया गया, लेकिन जब दिख रहा है कि हाँ मरने वाली हैं तब उसे लेके जाते थे। मेरी माँ के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया है इन लोगों ने। कितने भाई बहन हैं आप? मैं 4 भाई बहन हैं। तो आप चारों भाइयों को देने को तैयार नहीं है पिताजी? 3 बहनें मेरी और मैं अकेला भाई हूँ। अच्छा, देखो बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो कितना नाश कर लेता है। पिता देखो, कुछ माएँ अच्छी नहीं होती, कुछ जैसे कुछ पिता कुछ माएँ, माँ बाप तो बहुत अच्छे होते हैं पर सभी माँ बाप अच्छे नहीं होते। नहीं होते गुरुदेव भगवान। जैसे हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद को जिंदा जलाना चाहा, कहाँ अच्छा बाप था। जैसे कैकई अपने पुत्र के लिए, राम के लिए वनवास दे दिया और इससे भरत जी का भी नुकसान हुआ। तो भरत जी ने अपनी माँ को माँ कहना ही बंद कर दिया कि तुम्हारी जैसी माँ नहीं चाहिए। कीड़े क्यों नहीं पड़े तुम्हारे मुंह में जब राम को वनवास भेजा। तो माता पिता भी कई बार स्वार्थ के वशीभूत होकर के गलत काम कर लेते हैं, कुछ माता पिता। अभी जबलपुर में एक घटना घटी, एक क्रूज पलट गया डैम में, पानी में, तो उसमें एक माँ थी और एक बेटा था, थे तो 40 लोग, पर वो एक छोटा सा बच्चा था उसकी गोद में। माँ चाहती तो अपने आप को बचा सकती थी क्योंकि उसने सुरक्षा जैकेट पहनी थी माँ ने, पर बच्चे ने सुरक्षा जैकेट नहीं पहनी तो माँ ने बच्चे को छोड़ा नहीं। और चूंकि बच्चे का वजन और माँ के वजन से वो सुरक्षा जैकेट काम नहीं करी और दोनों डूब गए। तो मरने के बाद भी जब माँ मिली तो मरी हुई माँ बच्चे को कस के पकड़ के रखा था। लाश जब मिली तो माँ ने बच्चे को कस के पकड़ रखा था। ये परसों या कल की घटना है। अब गुरुदेव तो भगवान देखो, एक तरफ तो ऐसी माँ है जो अपने बच्चे के लिए, माँ तो माँ होती है, कोई तोड़ नहीं है। बाप तो बाप होता है, उसका भी कोई तोड़ नहीं है। पर कुछ पिता ऐसे होते हैं, जैसे कि आपके पिता हैं, जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। अब वही है कि दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। अब तो गधी से दिल लग ही गया है, और जब लग ही गया है तो सर्वनाश तो होगा। मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। मैं वहाँ जाकर मुझे इतनी पीड़ा होती है कि यहाँ मैं चाहे कुछ भी काम कर लूं। अभी ईश्वर ने मुझे इतना शरीर दिया है, 2 हाथ हैं, पैर हैं, जहाँ चाहूँ वहाँ कमा लूंगा। के अपना काम करिए। जो पिताजी दे रहे हैं उसको आप फटाफट ले लीजिए, है ना। जो दे रहे हैं उसको लीजिए, दुकान मकान जो भी दे रहे हैं, और अपना मन लगा के काम करिए, क्योंकि वो महिला के चक्कर में पड़ चुके हैं। और महिला पूरी तरह से अब जो महिला के चक्कर में पड़ चुका तो रावण को फिर हनुमान जी भी नहीं समझा पाए। रावण को फिर हनुमान जी भी नहीं समझा। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। रावण भी पराई के चक्कर में पड़ा, उसे कोई नहीं समझा पाया। जो पराई के चक्कर में पड़ेगा उसे कोई नहीं समझा पाएगा। उसका एक ही उपाय है, उसका होगा सर्वनाश। सर्वनाश से ही फिर ये चीजें क्लियर होती हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आपके पिताजी अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ रहे हैं। पराई स्त्री के चक्कर में पड़ के अपना हंसता खेलता घर बिगाड़ रहे हैं, बच्चे की जिंदगी बिगाड़ रहे हैं। और उस महिला के चक्कर में वो महिला जबकि षड्यंत्र के तहत आई होगी कि प्रॉपर्टी वाला है, चलो चलते हैं, इसके चक्कर में अपने बेटे का जुगाड़ हो जाएगा, तो उसके बेटे को मिल जाएगी संपत्ति और उसका बेटा
जी गुरुदेव। बाद में फिर लव जिहादी बन जाएगा। अब गुरुदेव प्रश्न ये उठता है कि आप जितने भी साधु संत हैं, कथावाचक, सब ये कहते हैं माँ बाप की सेवा करो। अब बताइए गुरुदेव, ऐसे माँ बाप को क्या सेवा करूं? हाँ, ऐसे योग्य नहीं है, ये सेवा के योग्य नहीं है। पराई स्त्री के चक्कर में पड़ा हुआ व्यक्ति पतित होता है। जी गुरुदेव। ठीक है, चलो वो किसी शादी कर ले, किसी समाज की महिला से विवाह कर लेता तब भी ठीक था कि चलो किसी के साथ विवाह करके घर बसा लिया। लेकिन इस तरह की हरकत के अपने पुत्र के साथ विश्वासघात करना एक पिता का ये धर्म नहीं है। यदि पुत्र का धर्म पिता की सेवा करना है तो पिता के भी कुछ धर्म कहे गए हैं। जी गुरुदेव। पिता भी अपने धर्म का पालन करे, नहीं करेगा तो वह पिता कैसे कहलाएगा। उन्होंने आपको जन्म दिया है, ये बात सही है। माँ बाप के संयोग से पुत्र का जन्म होता है। आप जितनी श्रद्धा रख सकते हैं रखिएगा, सेवा कर सकते हैं करिएगा, और अपना मन लगा के कमा के खाइएगा। श्रीमन नारायण गुरु। जय श्रीमन नारायण। नारायण गुरु जी। जी जी, मैं आपकी कथा 18 से सुन रही हूँ और आप मेरे बेटे के गुरु हैं जी। और गुरु जी मेरे यहाँ पूर्व काल से वो पीर बाबा पूजते थे बहुत दिनों से, और माता जी भी पूजा जाता था, लेकिन माता जी को भी नर चढ़ता था। नर? हाँ, नर बलि, आदमी की बलि? हाँ, बच्चों की। लेकिन आदमी के? हाँ, वो मान गई, बहुत पहले होता होगा, वो मान मतलब गई। बच्चों की बलि? हाँ, इंसानों के बच्चों की? हाँ, वो मान गई, हवन लेती हैं साल में, लेकिन 5 तो मतलब ये माता के नाम पे बच्चों को मार डालना ये तो गलत था। बहुत पहले से होता होगा गुरु जी। तो अभी तक आखिरी आपने देखा है सब? नहीं नहीं, हमने नहीं देखा। अब हवन होता, हम खुद करते हैं साल में हवन माता जी। अब किसी की बलि नहीं चढ़ाते हैं। और 5 पीर जो मानते हैं उनका बेटा होता तो बकरा चढ़ता है, और जब उसकी शादी होती तो बकरा चढ़ेगा। वो मुसलमान लोग करते हैं, उसको काटेंगे और 5 फकीर को खिलाना पड़ता है, और वो लोबान वोबान देना, वह तो चलो सही, लेकिन हम ये नहीं करना चाहते गुरु जी। क्या तो करें? आप लोग पीर की पूजा क्यों करती हो? हिंदू हो कि आप मुसलमान हो? हिंदू हैं हम, जायसवाल तो हैं। फिर काहे मुसलमानों की तरह वो तुम पहले पीर से पूज रही शुरू हो? से, और यही डर। अरे पहले से गलत चली आई है परंपराएं तो तुम भी चलाओगी। भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा इंद्र की पूजा करते आए थे। भगवान कृष्ण ने बोला कि ये परंपरा गलत है, इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। भगवान कृष्ण के घर में भी गलत परंपराएं थी, तो भगवान कृष्ण ने अपने घर की गलत परंपराओं को बंद किया। ये ईर पीर पूजना ये सनातनियों का काम नहीं है। नहीं, मुर्दों की पूजा करना सनातनियों का काम नहीं है। लेकिन गुरु जी बेटे हुए तो दोनों में चढ़ा, अब शादी होने का टाइम आ रहा तो हमको डर लगा है कुछ हो ना जाए, तो आप अरे आशीर्वाद इसमें दो। क्या है, वो बकरा इसलिए आपसे मंगवाते क्योंकि खाना उनको ही रहता है। आपसे बकरा मंगवा के खुद खा जाते हैं उन लोग। पहले सब खाते थे, मतलब पहले, बहुत पहले। हाँ, तो उनको खाना रहता बकरा, आप से बुलवाते हैं। तो यही गुरु जी आशीर्वाद दो कि हम कुछ हो। नारियल तोड़ना माँ के चरणों में, और ये सब गलत परंपरा है। भगवान का नाम जपो। हम लोग तो नहीं चढ़ाते अकरा बकरा, देखो नहीं जिंदा है। गुरु जी, वो हमको नहीं, हम जब से भक्ति में आ गया आपके शरण में तब से नहीं करना चाहते हैं, वही डर बना अब है। नहीं करना, ये सब हटाओ। वो अजार मजार जो बनाई होगी वहां से हटाओ। जी हाँ, भगवान राम को बिठाओ, भगवान कृष्ण की पूजा करो। जी गुरु जी आशीर्वाद दो, कुछ हो ना, हम अब नहीं करना चाहते कुछ। हाँ, भगवान की सेवा, भगवान के आश्रित रहो। जी हनुमान जी बिठा दो वहाँ। जी, जय हनुमान जी की श्रीमन सेवा। नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राम। मेरा नाम मनीष है, मुंबई से है मैं। मेरा सिंपल प्रश्न यही था कि भक्ति में तो धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूँ, इस भक्ति को और कैसे और बढ़ाऊँ, उसका क्या उपाय है ऐसा? खूब पैसे कमाओ और खूब दीन दुखियों की सेवा करो। जी जी। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, किसी जीव की सेवा। सेवा, भक्ति को बढ़ाना है तो भक्ति क्या है? सेवा ही भक्ति है। जी। माता की सेवा, पिता की सेवा, बड़ों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा। जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत है यदि आप कर सकते हैं तो आप सनातन का प्रचार करें। आज कितने हिंदू लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। जी जी। क्या उन हिंदुओं को बचाना, क्या ये भक्ति नहीं है? उन तक गीता पहुंचाना, रामायण पहुंचाना, सनातनियों को जगाना, क्या ये भक्ति नहीं है? जी जी। यही भक्ति है।
आजकल जितने लोग बैठ के माला जप रहे हैं, इससे अच्छा है कि जितने हिंदू धर्म परिवर्तन कर चुके हैं या कर रहे हैं, एक एक हिंदू को यदि आपने बचा लिया तो आपके हजारों माला जपने से अधिक पुण्य है कि आपने किसी को सही बात, रास्ता भटकने से बचा लिया। बहुत राधे राधे। तो आप ये सेवा करिए, ये भक्ति करिए, सबसे उत्तम है। जी गुरु, धन्यवाद। बोलो राधे राधे। राधे राधे। श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। सच्चा है दरबार तुम्हारा, संकट काटो सामा। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, दाता नंगे पाँव पधार। दुख हरे ना मेरे दुख हरे ना, तेरे द्वार आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। वाह, बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका? दिशा। कहाँ से आई हो? रायगढ़ से। रायगढ़। पढ़ती हैं आप? कहाँ, कौन से स्कूल में? सेंट टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल। अच्छा, कॉन्वेंट में पढ़ती हो? अच्छा, तो आप कौन सी कक्षा में हो? LKG A। ठीक है। और बताओ, कुछ कहना है? और कुछ बात करनी है आपको? मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, प्रणाम। प्रणाम। बोलो। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी, मैं अयोध्या से आया हुआ हूँ। पहले मैं महाराज जी अपने यहाँ अयोध्या में गुरुमुख हुआ था, तो 3 त्रिशूल वाले महाराज जी से यदि मैं उन्होंने जो गुरुमंत्र हमको बताया है, तो मैं उसको लेता हूँ तो मेरा मन कम लगता है। लेकिन यदि मैं आपके यहाँ का गुरुमंत्र, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, आपका मैं प्रवचन सुनता हूँ, यदि आप लोग कहते हैं राधे राधे नाम लिया करो, मैं राधे राधे लेता हूँ तो मेरा नाम ज़्यादा लगता है उसमें जप करने में। तो महाराज जी, मैं आप ये आदेश दर्शन मार करिए महाराज जी, मैं राधे राधे नाम ज़्यादा जपूँ कि या जो गुरु महाराज जी ने जपा है दिया है वो नाम को ज़्यादा? तो गुरु जी ने जो दिया है उसमें भगवान राम का नाम है? हाँ हाँ राम है। हाँ राम है। तो क्या राम और कृष्ण कोई अलग अलग है क्या? नहीं, अलग अलग नहीं महाराज जी, इसीलिए तो हमने आपके पास आया अयोध्या से महाराज जी चल के। ऐसा है कि गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसी का जाप करो। राम राम कृष्ण कृष्ण सीता राम राधे श्याम। नाम ही अलग हैं, भगवान तत्व की दृष्टि में एक ही है। सत्संग सबका सुनो, अच्छी बातें हर संत की ग्रहण करो, पर मंत्र जो मिल गया है उसी का जाप करो। ठीक है महाराज जी, ठीक। राधे राधे महाराज। अपने मंत्र में पूर्ण श्रद्धा हो। यदि अपने मंत्र से श्रद्धा हटी तो फिर वो मंत्र फलदायी नहीं होता। ठीक महाराज, राधे राधे जी। गुरु जी राधे राधे। जी। मेरी मैडम जो है अपने भाइयों से मुझे मरवाती है। आपकी मैडम कौन है? स्कूल में पढ़ाने वाली? नहीं, पत्नी, धर्म पत्नी। अच्छा, पत्नी भी मैडम होती है? मैडम तो हमने सुना है स्कूलों में होती है पढ़ाने वाली। तो आपकी पत्नी धर्म पत्नी कहा करो। जी गुरु जी। है ना? मैडम किसे कहते हैं जानते हो? अंग्रेजों ने मैडम शब्द, जो मैडम नाम दिया है, वो गलत महिला को मैडम कहते हैं। गलत काम करने वाली को मैडम अंग्रेज लोग बोलते हैं। लेकिन भारत के लोगों ने मैडम सबको कहना स्टार्ट कर दिया, जबकि मैडम शब्द का अर्थ वहाँ पे गलत होता है। गलत काम करने वाले को मैडम बोलते हैं। हमारे पत्नी की मौसे के लड़के गांव में रहते हैं। तो अब आप मुद्दे पे आओ। आपकी पत्नी आपको क्यों लोगों से, किसी भाई से? हाँ, अपने भाई से। भाई के द्वारा पिटवाती है? पिटवाती है, मरवा दी है। कान का पर्दा गुरुजी फट गया है, दवा करवा रहा हूँ। तो कान का पर्दा फाड़ दिया किसने? हमारे साले ने, उनके मौसे के लड़के ने। तो काहे मरवाया आपकी पत्नी ने आपको? वो मतलब कह रही हैं कि मैं जैसा कहूँ वैसा करें। अच्छा, नहीं करोगे तो मरवाएगी? जी गुरुजी। अच्छी पत्नी मिली है आपको। बताओ, सुन लो पति लोग, पत्नी की बात मानो नहीं तो पिटोगे। गुरुजी वो तलाक मांग रही हैं, 32 लाख रुपए मांग रही हैं, और खेत जो है कह रही हैं लिख दो लड़के के नामे। मार भी रही है और पैसे भी मांग रही है? जी गुरुजी। कितने? 32 लाख? 32 लाख रुपए। हमारा साला कह रहा है तलाक दिलवा दूंगा। किस बात के 32 लाख? तलाक दिलाने का। अच्छा,
मतलब तलाक दिलाने का कौन साला दिलवा रहा है? हाँ, ये साला है कि दुश्मन है? वही हमें पकड़ के ये सब रात में मैं घर पे लेटा तो था। आपके पास 32 लाख हैं? जी नहीं गुरुजी, मैं तो मजदूरी करता हूँ। अब मजदूरी करने वाले के पास 32 लाख, जमीन जायदाद है? 2 बीघा है। 2 बीघा है। जी गुरुजी। तो आप बीघा जमीन किसके नाम पे है? हमारे ही नाम पे है। यहाँ पर देना मत दुष्ट को। जी गुरुजी। तो गुरुजी उनके साथ रहना चाहिए कि नहीं? बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 1 लड़का है। कितने बड़े बड़े? लड़का है 8 साल का, लड़की छोटी है। तो काहे 8 साल के बाद कि शादी के कितने साल हो गए? 2016 में गुरुजी शादी हुई थी। 16 से लेके 26 चल रहा है ये। जी गुरुजी। कितने साल हो गए? 10 साल। 10 हुए? जी गुरुजी। 10 साल में 32 लाख मांग रही है। क्या अच्छा धंधा है। 10 साल में 32 लाख। गुरुजी मतलब वो अपने मौसी के लड़के से मरवाती हैं। हमारे गांव में रहते हैं, 4 भाई हैं, और थोड़ा सा झगड़ा होता है तो बुलाकर पिटवा देती हैं हमें। आपने क्या निर्णय लिया है? आपको रहना है कि नहीं उसके साथ? गुरुजी अब मरवाती हैं अच्छा हमें। ये पति, अच्छा चलो पत्नी कहती है कि मेरी बात मान लो, तो थोड़ी सी बात मान लिया करो। मानने लायक रहते हैं गुरुजी, वो मानता तो हूँ क्या मैं। बोलती हैं ऐसे कि मानने लायक नहीं है? वो माता जी को हमारे अकेली हैं, पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, बनाती नहीं हैं। हाँ। हम बनाती खिलाती नहीं है। अच्छा आपकी बूढ़ी माँ को रोटी नहीं देती? हाँ, कहती हैं अकेले खाएगी, बांट लो, इनसे अलग हो जाओ। अच्छा, तो अब आपकी पत्नी कहती है कि मैं आपकी माँ को रोटी नहीं दूंगी, और आप कहते हो कि दो, तो कहती है तलाक लूंगी। जी गुरुजी, वो मायके में गई हैं दीपावली में, जब से अभी आई नहीं है। तो आपने फोन लगाया? हमारा नंबर ब्लॉक कर रखी है, और वहाँ गया था तो हमारी सास ने और हमारी सड़वाइन ने, हमारी मैडम ने भी मारा। वहाँ लेने गया था मैं होली के दिन। तो आपकी पत्नी ने भी आपको मारा? जी गुरुजी। ऐसा क्यों? पहले से ऐसा व्यवहार था पत्नी का? पहले ऐसा नहीं था, मौसी के लड़के के भड़काए से वो पड़ी हैं। तो मौसी के लड़का काहे भड़का रहा है, काहे घर तोड़ा रहा है? उसका नाश होगा ऐसे में। जो किसी का घर तोड़ता है तो उसका टूटता है, उसका भी विनाश होगा। वो गुरुजी कह रहा है मैं शादी करवाया हूँ, मैं बोलूँगा, मारू पीटूंगा जब तक। अच्छा शादी करवाया है उसने, तो बोला मैं तोड़वा भी दूंगा। जी गुरुजी। वही, लेकिन तोड़वाने की रकम कुछ ज्यादा ही नहीं है? जी वही दोनों लोग के आपने बीच में पुलिस पड़ा। कंप्लेंट की? पुलिस कंप्लेन नहीं की गुरुजी। अरे तो करो कि आपका साला, आपकी पत्नी आपको मार रही है और 32 लाख मांग रही है, मजदूर आदमी कहाँ से लाएं? मार कर कान का पर्दा गुरुजी फरवा दी है, और रहना चाहिए उनके साथ कि नहीं, यही आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। भाई अब दूसरा पर्दा ना फाड़े तब तो रह लो, और कहीं अर्धा पर्दा फाड़ के आपको अपाहिज कर दिया तब तो आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। टांग वांग ना तोड़े। जी गुरुजी। पत्नी को लाए नहीं हमारे पास? वो दीपावली में आई थी यहाँ, मैं साथ में लेकर आया था। तो अब उनको ले आओ, हम समझा बुझा के ठीक करेंगे, क्योंकि वो अपने भाई के चक्कर में पड़ गई हैं। जी गुरुजी। और भाई के कहने से चल रही हैं। जी। आपकी पत्नी का दोष नहीं है। आपकी पत्नी को जैसा भड़काया जा रहा है, कैकई का दोष नहीं था। मंथरा जैसा जैसा भड़काती थी, कैकई वैसा वैसा करती थी। तो भड़काने वाले जैसे भड़का रहे हैं वैसा वो कर रही है। पत्नी का, यदि पत्नी आपके पास आ जाए तो वो कल आपके हिसाब से हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। जी गुरुजी। तो बच्चे आपके साथ हैं कि नहीं? बच्चे उन्हीं के पास हैं। तलाक लेना और देना समाधान नहीं है। जी गुरुजी। लेकिन फिर भी आपको अपनी पत्नी को समझाकर ठीक करना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए, समाधान यही है। लेकिन आपके साथ मारपीटी की है तो आप अपनी पत्नी को बोल सकते हैं फ़ोन पे एक बार कि हम जा रहे हैं पुलिस कंप्लेंट करने, या तो तुम आ जाओ, घर को संभालो और ठीक से रहो। बच्चों की भी ज़िंदगी खराब होगी, दोनों की ज़िंदगी खराब होगी। पुलिस को सूचित करना ज़रूरी है कि आपके साथ मारपीट उन्होंने की है। जी गुरुजी। कल को कोई हादसा होगा तो कम से कम आपका ये पक्ष रहेगा कि भाई हमारे साथ पहले मारपीटी हो चुकी है, मारपिटाई। हमने तो शांति का प्रस्ताव रखा है। गुरुजी वो पूरे शरीर में दाग लगाकर, और उनके मौसिक लड़के हमारे साले जाते हैं और कंप्लेन लिखवा देते हैं हमारे नाम। कौन सी कंप्लेंट? कि मतलब ये मारे पीटे हैं। अच्छा वो आपके नाम पे मारपीट लगाते हैं कि इन्होंने मारा? जी गुरुजी। लो वो तो आगे हैं, मतलब एडवांस हैं वो लोग। जी गुरुजी। ये कहती हैं कि दहेज प्रथा केस लगवा दूंगी, घर बैठे खर्चा लूंगी, यहीं रहूंगी, जाऊंगी नहीं तुम्हारे यहाँ। फिर महिलाओं का जो सरकार ने
दिया है कानूनी व्यवस्था, महिलाएं, कुछ महिलाएं उसका मिसयूज करने को तैयार हैं। दहेज का केस लगा देंगी, आप अंदर जाएंगे, मस्त बैठी बैठी खाएगी। और क्या, आजकल सरकार यही चाहती है कि लोग आपस में लड़ते रहें। पक्ष सुनना चाहिए दोनों का, सही कौन है गलत कौन है, ना स्त्री के पक्ष में ना पुरुष के पक्ष में। न्याय न्याय की तरह होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए कि महिला या पुरुष। भारत में न्याय ही नहीं है, महिलाओं की बात सुनी जाएगी क्यों? पुरुष आसमान से टपके हैं। गुरुजी तो उनके साथ हमें रहना चाहिए क्योंकि वो मरवाती हैं धोखे से अपने भाइयों को बुला करके। ठीक है, अब आप देख लो, जैसे में आप सुखी रहें वैसे में रहो। जी गुरुजी। बस आप सुखी रहें, भगवान से यही प्रार्थना है। और आप भी कंप्लेंट एक जरूर करें कि भाई हमारे साथ अत्याचार हो रहा, पत्नी को समझा, लेके आना, मैं समझाऊंगा। जी गुरुजी। पत्नी आ जाए तो ले आना। गुरुजी एक प्रश्न है। हाँ। भगवान राम के 24 अवतार हैं, तो 24 अवतारों में से केवल राम और कृष्ण की ज़्यादा पूजा होती है और अवतारों की कम पूजा क्यों होती है? क्योंकि भगवान के 24 अवतारों में पूर्ण अवतार 2 ही हैं, राम और कृष्ण। बाकी सब अवतार तो हैं पर अंशावतार हैं। जी गुरुजी। पूर्ण अवतार 2 ही हैं, राम और कृष्ण। जी गुरुजी, राधे राधे। क्योंकि बाकी अवतार जरा सी देर के लिए आए, एक ही कार्य की सिद्धि के लिए आए, पर राम कृष्ण का अवतार बहुत सारे कार्यों की सिद्धि के लिए है, पूर्ण अवतार हैं। गुरुजी, हमारी आपसे विनती है कि आप राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री। अब सबसे पहले गौ हत्या बंद कर दो और सारा नशा बंद कर दो, देश सुधार दो। हमारे प्रधानमंत्री बनने की ज़रूरत नहीं है, हम सब मिलके मोदी जी से कहें कि मोदी जी आप ही गौ माता की रक्षा करिए, गौ हत्या आप बंद कर दीजिए। बाकी मोदी जी बढ़िया हैं, अच्छे प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी बस गौ हत्या बंद नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। मोदी जी क्यों गाय को अपनी माता नहीं समझ रहे हैं, ये सवाल मोदी जी से। बाकी मोदी जी तो बहुत बढ़िया आदमी हैं, बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, अच्छे हैं, हमें बनने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो सोचेंगे। जी गुरुजी। लेकिन अभी बस मोदी जी गौ माता की सेवा कर लें, अर्थात गाय के लिए थोड़ा कदम उठा लें। जैसे 1500 का नोट बंद किया, ऐसे गौ हत्या मोदी जी बंद करा दें, बस बाकी सब काम ठीक है मोदी जी का। जी गुरुजी, नशा बंद होना चाहिए सब प्रकार का, क्योंकि देश इससे बहुत खराब होता है। कौन कौन सा नशा बंद होना चाहिए? सारा नशा जितना गलत है। सही कह रहे हैं। इससे और पत्नियां अगर तलाक लें तो उनको कुछ मिले ना, जो शादी में लेकर आई हैं वही मिले। सही है, तलाक अपने आप खत्म हो जाएंगे भारत से यदि ये कानून बन गया कि आप अपने बाप के घर से जितना लाई हो उतना ही आपको वापस मिलेगा। इतना हो जाए तो तलाक खत्म। क्योंकि आजकल तलाक पैसे के लिए ज़्यादा हो रहे हैं कि तलाक मिलेगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, 10-20 लाख। अब एक महिला थी, कुछ दिन पहले अखबार में आई थी कि वो महिला 4 आदमी से तलाक ले चुकी थी, शादी किया फिर तलाक। 4 आदमी से तलाक लेके 10-10 लाख ले चुकी थी और 5वें के संग मस्त प्रेम से रह रही थी, तो धंधा था उसका। जी गुरु जी, तो हमारी धर्म पत्नी आएंगी तो ठीक है, नहीं तो मैं भगवान के शरण में रहूंगा बस। बिल्कुल, सबसे मन हटा करके। बिल्कुल। राधे राधे गुरु। राधे राधे। सब लोग बैठ जाओ शांति से, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं जिला भिंड ग्वालियर से आई हूँ। बोलो। मेरा एक प्रश्न था। बेटा पहले एक मिनट, बेटा सब लोग शांत रहो, काहे हल्ला मचा रहे हो? चुप रहो, सबको बिठा बेटा। ए मैया पीली, काहे खड़ी हो? बैठो, बैठ जाओ मैया। मेरी माँ, चुप रहो, शोर ना करो। बोलो बेटा। मैं एक ब्राह्मण जाति से हूँ और मेरे घर में राधा कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर है। माइक पास में लो। हाँ। राधा कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर है जी। करीबन बहुत टाइम से हम लोग उनके पुजारी भी रहे हैं। ठीक है। हमारा पूरा परिवार उनकी पूजा करता है, सारी चीजें। आज से 2023 में मेरे साथ एक घटना घटी हुई थी। क्या? जो मैं नहीं बता सकती यहाँ पे। अच्छा। रेप हुआ था मेरा आज से 3 साल पहले। किसने किया था? मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, क्योंकि पहले मैं बहुत वैसी थी, मतलब अच्छी लगती थी, सारी चीज़ें थी, घर में रहती थी, पढ़ाई करती थी, मुझे नहीं पता कौन था कौन नहीं था। 3 साल पहले? 3 साल पहले। आप कितने वर्ष की थी उस समय? 17 साल की। 17 साल की। और तो कौन लोग थे, एक था या 2 थे? 3 लोग। 3 लोग थे। तो
तो आपने पहचाना नहीं? नहीं, मैं घर से स्कूल ही जा रही थी। उस टाइम पे मेरे सर पे डंडा मारा और उसी मंदिर में मेरा रेप किया। डंडा मारा तब आप बेहोश हो गई? हो गई, मेरा पूरा सिर फट गया था पीछे से, तो मैं बेहोश हो गई। और मेरे घर वालों ने मुझसे ये कहा है कि तू किसी और के साथ भाग गई थी, और उस चीज़ का दर्द मैं आज भी झेलती आ रही हूँ। नाबालिग में मेरी शादी कर दी गई उसी 17 साल में। तो शादी हो गई आपकी? हाँ, एक ऐसे लड़के के साथ जो कि मैं 17 साल की और वो 31 साल का था। तो अब कहाँ है वो जिससे शादी हुई थी? मुझे नहीं पता कहाँ है वो भी। उसको ये चीज़ पता चली, साल भर बहुत मारपीट, इतनी मारपीट के मुझे खाना भी 2 दिन की बासी देता था। तो आपके पिता ने आपका सपोर्ट नहीं किया? नहीं किया, उनको लगता था कि मैं किसी के साथ भागी हूँ। देखो, एक तो समस्या ये है कि बेटी के साथ यदि गलत हुआ और उसने अपनी आवाज़ उठाई तो कोई मानता ही नहीं है बेटियों की बात। अब देखो, 3 लड़कों ने रेप किया, आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की उन लड़कों के खिलाफ? नहीं की, क्योंकि जब मैं अपने घर वालों को मिली तो उन्होंने 6 महीना मुझे कमरे में बंद कर दिया। ना खाना ना पीना कुछ नहीं देते थे। 6 महीने में एक कमरे से निकली नहीं, मैं बिल्कुल पागल हो गई। तो जब आपका सिर फटा तो इलाज कराने हॉस्पिटल नहीं ले गए? नहीं ले गए, गांव में से एक डॉक्टर को पकड़ के उससे ही पट्टी करवा दी। और फिर ऐसे इंसान से शादी करवा दी, उसको ये चीज़ें पता चली तो वो भी मारपीट इतनी करता था कि आज उसके सारे प्रूफ मारपीट के मेरे फ़ोन में, और मेरा सिर भी यहाँ से फटा रखा, उसने भी बहुत मारा। तो आपके कोई बच्चे हैं? नहीं। तो आपने शादी के बाद उसके साथ कितने समय रही हो? 1 साल। तो उसने मारपीट शुरू की? बहुत ज़्यादा। किस बात के लेके? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर। तो आपने उसको ये सब बात बताई? घर वालों ने बता दी थी। घर वालों ने बताई? और वो भी जिससे शादी हुई वो रिश्तेदारी में आते थे हमारी। तो 2024 को मैं घर से निकल गई, उन्होंने भी यही किया, मुझे 1.5 महीने कमरे में बंद रख दिया। कभी खाना कभी पानी कुछ नहीं देते थे कभी। तो अभी कहाँ हो आप, कहाँ रह रही हो? वही बता रही हूँ आपको। फिर ऐसा हुआ कि मैं ग्वालियर आई। ग्वालियर आके मैंने ग्राफिक, एडिटिंग, सारी कैमरा चलाना, सारी चीज़ें सीखी खुद से। जॉब भी करती थी और सीखती भी थी। ठीक है। इससे मुझे अच्छा काम भी मिलता रहा, पॉलिटिकल काम मिलता रहा, और मैं करती रही। तो घर वालों को लगा कि मैं अब ठीक ठाक हो गई हूँ, तो मुझे बुलाने लगे। पहले कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। जब आप पैसा कमाने लगी तो बुलाने लगे। अभी दिवाली पे वो लोग परेशान थे तो मेरे पास फ़ोन आया कि बेटा पैसों की ज़रूरत है, कलर करवाना है, ये करवाना है। मैंने 60,000 रुपये उनको डाल दिए, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। बुलाने लगे आपके पिताजी को? हाँ, मम्मी पापा को। और आज मेरी हालत ऐसी हो रही है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, क्योंकि मैं क्यों? आप तो कमाने लग गई, सेल्फ डिपेंड हो गई, फिर डिप्रेशन क्यों? वो लोग फिर मुझे परेशान करने लगा। वो किसने? सचिन, जिससे मेरी शादी हुई थी। तो अब क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि मेरा डिवोर्स नहीं हुआ उससे, मैंने लिया भी नहीं, और मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि तुम्हारी धन दौलत लेके मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं भूखी मर जाऊंगी। लेकिन मुझे तुमसे एलिमनी या ऐसा कुछ सोच रहे हो तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस तलाक दे दो और तुम अपनी ज़िंदगी में, मैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये भी नहीं कर पा रहे, तो घर वाले बुलाने लगे। तो अब मैं कमा नहीं पा रही हूँ पैसे, मैं खुद की हालत नहीं संभाल पा रही। तो कल मुझे घर से निकाल दिया उन लोगों ने। अच्छा। ये कहकर के मेरी बदनामी हो रही है। जब मैं पैसा देती थी तब घर पे बुलाते थे, तब बदनामी नहीं होती थी। माँ बाप बड़े स्वार्थी हैं भाई। देखो, यही है बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। यही है संसार की सच्चाई। कहने को सब अपने हैं, बाकी सब सपने हैं। तो बेटा आप कैमरा चलाती हैं, आप ना फिर अपना काम स्टार्ट करो। नहीं हो पा रहा गुरुजी, मैंने बहुत कोशिश कर ली। मेरा अच्छा, जिस आदमी से विवाह हुआ उसके साथ रहने में, अब यदि वो सुधर गया, वो ना मारे, प्रेम से रहे, तो रहने में क्या दिक्कत है? वो नहीं सुधर सकता, क्योंकि वो अपनी बहनों के कहे में चलता है और उसकी माँ नहीं है। जो बहनों ने कह दिया, जैसा कह दिया, और वो लोग उसकी सारी चीज़ें हड़पना चाहती हैं। क्या करता है वो लड़का? वो दिल्ली में कोई प्राइवेट जॉब करता है, वहीं उसका किसी के साथ अफेयर भी है। फिर आपने क्या निर्णय लिया? अब आप क्या करेंगी? मुझे गुरुजी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं यहाँ पास की पुलिस चौकी में गई हुई थी ये कंप्लेन लिखाने की, मुझे सपोर्ट करो, मुझे घर पे जाना है, घर रहना है मुझे।
कम वो तो मेरा घर है, वो माँ बाप है, चाहे कुछ भी करें कैसे भी रहें, लेकिन घर तो है ना। हाँ है। ये दुनिया कैसी है गुरुजी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। फिर घर पे आप रहोगी तो घर वाले माँ बाप स्वीकार करेंगे, रखेंगे आपको? वही मैं पुलिस स्टेशन गई हुई थी यहाँ पे, तो इन्होंने बोला कि आपकी कंप्लेंट ग्वालियर से ही लिखेगी, यहाँ से नहीं लिखेगी। फिर और आपको प्रोटेक्शन भी दी जाएगी, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे घर वाले। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने आपके साथ रेप किया है उन लोगों को तो दंड मिलना चाहिए। वो मेरे घर वाले बोलते हैं कि तू किसी के साथ भागी हुई थी। नहीं, वो तो बोल रहे हैं, अब तो वो बात हो गई। लेकिन जिन्होंने किया है, आप ना कंप्लेंट करो कि भाई हमारे साथ रेप हुआ, पुलिस छानबीन करे कि वो लोग कौन थे। जहां से आपको डंडा मारा गया वहां कोई सीसीटीवी कैमरा रहा होगा, कुछ अगल बगल में कुछ नहीं था, वो हमारा ही मंदिर था। हमारा मंदिर ऐसे है कि एक मकान तो के आपके जैसा मंदिर है। में कोई बाहरी लोग तो आए ना होंगे, रहे तो आसपास के लोग होंगे। क्या पता गुरुजी कौन थे क्या नहीं, लेकिन इतना था कि वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे मैं कब आ रही हूँ, कब हाँ। जा रही हूँ। बिल्कुल वो जानते होंगे कब घर खाली है, कब घर में कोई नहीं था। और अगर कोई लड़की भागती हुई तो वो 3 घंटे के लिए कहाँ भाग के जाएगी। सही। चलिए, तो मिथ्या आरोप है जो आप पर लोग लगा रहे हैं, लेकिन जो आपके साथ हुआ उसका न्याय आपको मिलना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ, जो हो रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं वो तो घटती रहेंगी, चलता रहेगा क्रम। लेकिन आप अपना हृदय दिल छोटा ना करो, और आपके अंदर जो टैलेंट है, काबिलियत है, आप फोटोग्राफिंग कर लेती हैं, फोटो कैमरा चला लेती हैं, तो अपना काम स्टार्ट करो ना। और अब दोबारा किसी के कहने में ना आना, अपना मन लगा के पैसे जोड़ो, अपने खाते पे रखो। अपने पैसे से आप अपना घर बना सकती हैं, अपने पैसे से अपनी जिंदगी जी सकती हैं, है ना। आपके पास पैसा हो, आज के जमाने में इज्जत इंसान की नहीं है, इज्जत पैसों की है। पैसा है तो इज्जत है, पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है। इसलिए आपके पास पैसा होना जरूरी है। वो लोग फोन पे देखते थे, क्योंकि मैंने कैबिनेट मंत्री दिल्ली से, रेखा गुप्ता और 2-4 विधायक, पार्षद, सबका कैंपेनिंग मैंने संभाला, और वो लोग फोन पे देखते थे इस चीज। अब आप अपना काम करो। आप डिप्रेशन, आप कितने साल की हो अभी? 20 साल की हूँ। अभी आपकी पूरी जिंदगी है मेरी बहन, पूरी जिंदगी है। और मैं आपकी क्या हेल्प करूं ये बताओ। और सबसे बड़ी दुख की तो ये बात है कि वो आपकी इतनी कथा सुनती हैं, दिन भर आपकी, मेरे घर में 3-3 टीवियां हैं, 3 टीवियों में आपकी कथा चलती है, 3-3 लड्डू गोपाल हैं, सबकी पूजा करती हैं, लेकिन जो घर में हैं उनको बिल्कुल भी नहीं स्वीकारती। वो मेरी और बहनें हैं, उनको इतनी गंदी छोटी छोटी हैं। कौन? आपकी माँ? बहन है मेरी। आपकी बहन है? हम 5 बहन हैं और सबसे बड़ी मैं ही हूँ, और सब छोटे छोटे। मेरा भाई अभी 8 साल का है, और सबको ऐसे दुत्कारती है ना, वो कभी किसी को प्यार ही नहीं देती बचपन। कौन? मेरी माँ। आपकी माँ प्यार नहीं देती? 1% भी। इतनी गंदी गंदी गालियां देती है ना कि जिनको सुन के भी ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है। कल तो उन्होंने मैं घर गई तो बोल दिया कि तेरे बाप ने तुझे बुलाया होगा, और तेरे बाप के साथ तेरा ऐसा वैसा नाजायज संबंध होंगे। तो आपका घर है कहाँ? मेरा थाना, वो जिला भिंड के थाना दमोह में पड़ता है। थाना दमोह? गांव है, शहर है? अच्छा, थोड़ा सा बाजार है, ऐसे कस्बा जैसा। अब आप ना समझ गए संसार को, देख लिया ना आपने कितना स्वार्थी है संसार। अब आपको अपना काम करना चाहिए, अपना जो आपके अंदर टैलेंट है, जो गुण है, अपना काम करके अपना पैसा कमाइए। मैं पैसा भी और अपने पैसे से आप जो बन जाए, आप समाज की सेवा करना, बड़े हो के आप स्कूल, भगवान करे आपके पास खूब पैसा हो, आप स्कूल बनाना, खूब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, है ना, समाज की सेवा करना, करती हूँ मैं। हर जीव जंतु की सेवा करना। मैं ये चीजें करती हूँ तो देखती हैं तो कहती हैं पैसा बर्बाद हो रहा है। अब आप किसी, अब ना ये सब पूरा डिलीट कर दो सब अपने मस्तिष्क से। माता पिता, परिवार, रिश्ते नाते, सबको डिलीट मारो, और अपने पवित्र हृदय में केवल भगवान का वास रखो। भगवान को बसाओ, भगवान का स्मरण करो, और अपना मन लगा के काम करो। हर जीव में भगवान का दर्शन करो, और भगवान मानकर मीराबाई, जैसे मीरा ने जगत से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लिया, है ना, ऐसे आपको भी अब संसार के लिए देख लिया ना, संसार की सच्चाई देख ली ना। अच्छा, संसार पर अब लेकिन दोबारा पलट के चली मत जाना। कोई पुकारे तो मदद सबकी कर देना, पर संसार
से दूर रहना। आज भी ये चीजें इतना सब करने के बाद गुरुजी, मैं एक ऐसे गांव से थी कि मुझे लैपटॉप चलाना भी नहीं आता था जी। ग्वालियर में मैं 3-3 दिन भूखी रहती थी ये सोचकर कि मुझे कोचिंग के पैसे देने हैं, क्योंकि मैं कंप्यूटर भी सीखती थी, कैमरा सारी आपको मैं आपकी क्या मदद करूं ये बताइए। अभी आपके पास कंप्यूटर चीजें हैं या नहीं? अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं कैंपेनिंग करती थी तो मुझे वहां से मिल जाता था सारा कुछ। एक प्रोजेक्ट छोड़ा तब तक दूसरा पकड़ लिया तो यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाती थी, ऐसे करती थी मैं आपकी क्या मदद करूं ये बताइए। बस गुरुजी मेरी इतनी मदद कर दीजिए। फिलहाल मेरे घर पे छोटी बहनें हैं और मेरी बहन भी एक शादी के लायक है और उसकी भी जिंदगी मेरी जैसी है। वो बोलते हैं कि ऐसे ही घर में उसकी शादी करेंगे। तो आपसे मुझे इतनी मदद चाहिए कि मुझे कुछ टाइम के लिए फिलहाल घर पे जाना है और सेफ्टी से मैं रहूं ताकि मैं उन सबकी सेफ्टी कर सकूं। तो घर पे तो जाने के लिए फिर आपको ही जाना पड़ेगा और फिर आप ऐसा करिए कि आप अपने माँ बाप को मेरे पास लाइए, मैं उनको समझाऊं। और आपकी जितनी भी बहनें हैं आप कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लीजिएगा, आपका भाई बन के मैं आपकी सारी बहनों का विवाह यहीं से करा दूंगा धूमधाम से, ठीक है? आपके बहनों का विवाह करा देंगे और आप चिंता ना करना। और मुझसे बोलती है कि जैसे तेरा नाम राधा है ना, ऐसे वो राधा जीवन भर भटकी है, ऐसे तू भी जीवन भर ही भटकेगी। आप अब इन सब बातों से कुछ ना होगा। इन बातों को याद कर करके केवल आप रोएंगी, केवल आप परेशान होएंगी। इन सब बातों से कोई अर्थ ना निकलना है, ठीक है? आपके अंदर योग्यता है ना, काबिलियत है ना, उस काबिलियत का आप यूज कीजिए और आप अपना काम करिए, पैसे कमाइए। बिना पैसे कमाए समाज में इज्जत नहीं मिलती, ये बात 100% सत्य है, ठीक है? हम आपके आज से कौन हैं? भाई। आज से हम आपके भाई हैं। आपको कैमरे की, लैपटॉप की, कोई की भी जरूरत पड़े मेरे को बोल देना, मैं आपको सब कुछ दिलवाऊंगा, ठीक है गुरु, ठीक है? जय श्रीमन नारायण महाराज जी। जी जी। इस दासी रश्मि का आपके चरणों में वंदन। गुरुजी मैं तेरी पतंग, गुरुजी मैं तेरी पतंग, हवा बीज उड़ती जावा, आप जी पकड़ लीजिए मेरा हाथ, मैं तो डूब जाऊं। गुरुजी जैसे माता सबरी को उनके गुरुदेव ने उनके इष्ट से मिलाया, तो हम राधा रमन जी से बहुत प्रेम करते हैं। आप बोल दीजिए कि वो हमें मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और गुरुजी पिछली बार मैं आई थी तो श्री संप्रदाय से जो आचार्यगण थे उनके बारे में जानना चाहता, तो कुछ हमारे गुरु भाइयों के सहायता से मैंने कुछ बनाया है कुछ आचार्यगण का, तो ये मैं देना चाहती हूँ। बच्चे भी कुछ लाए हैं वो देना चाहते हैं। और गुरुजी एक और चीज़ हमारी इच्छा है कि हमने जैसे हमारे श्री पूज्य इंद्रेश जी अभी फिलहाल गुरु शिष्य मिलन करते हैं और भी हमने संतों का देखा, मैं चाहती हूँ आप भी एक गुरु शिष्य मिलन, हम सब शिष्य सहयोग करेंगे एक दिन के लिए, श्री संप्रदाय से रिलेटेड चर्चा, सांप्रदायिक चर्चा जिसमें अलवान स्रोत जो हमारी वो स्रोत मणि है इसके बारे में डिटेल्स जानना, सब कुछ जानना चाहते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए। एक दिन आप हम लोगों के लिए रखिए, हम लोग सहयोग करेंगे। हमारे कुछ हैं गुरु भाई बहन, हम लोग सब लोग मिलके उस दिन सहयोग करें। एक दिन दीजिए हमें गुरु शिष्य मिलन। जरूर जरूर हम करेंगे प्रोग्राम। सब सारे गुरु करते हैं, बस हमारी यही इच्छा, मैं आपसे बस अवश्य ये दे दूँ आके सब। हाँ भी दे देना, अभी हम बच्चे यहीं आके देना चाहते बच्चे। हाँ भी दे देना, दे देना। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जी गुरुजी मेरा सवाल धर्म और शिक्षा से लेकर है। जैसे साधु संत शंकराचार्य और बहुत सारे कथावाचक भी कहते हैं गुरुजी, मेरा बोलने में अगर कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, कि बच्चों को गीता का रामायण का श्लोक याद करवाना चाहिए, गीता रामायण पढ़वाना चाहिए, सनातन धर्म का संस्कार संस्कृति शिक्षा का बताना चाहिए। तो गुरुजी मेरा सवाल है कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, मेघालय का शिक्षा, अंग्रेजों का जो शिक्षा पढ़ रहा है बच्चा, क्या वो गीता रामायण पढ़ेगा? क्या गीता रामायण का श्लोक याद कराएगा? अगर आज माँ बाप जितने भी पढ़े हैं स्कूल में, वो कोई माँ बाप गीता रामायण का श्लोक नहीं याद करवाते हैं और ना ही गीता रामायण पढ़वाते हैं। जो माँ बाप ही गीता रामायण नहीं पढ़ा और गीता रामायण या गुरुकुल में नहीं पढ़े हैं, वो बच्चे को गीता रामायण का और रामायण का श्लोक कहाँ से याद करवाएंगे? गाँव-गाँव में मिशनरी लोग, क्रिश्चियन लोग आके बच्चों को घर से उठा के ले जाते हैं और ईसाई का शिक्षा पढ़वाते हैं, मेकाले का, उन लोग का धर्म का बारे में पढ़ाते हैं। पर हमारे गांव-गांव में कोई भी हिंदू जाके बच्चों को गुरुकुल में नहीं एडमिशन करवाता है या धर्म का बारे में नहीं पढ़वाता है।
तो जितना भी हम लोग का हिंदू ईसाई में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका गलती हम लोग का हिंदू का है और शिक्षा का गलती है। अगर बच्चा गुरुकुल में पढ़ेगा गुरुजी तो मेरा 100% विश्वास है कि वो बच्चा कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता है और कभी हिंदू धर्म से भटक नहीं सकता है। आज जैसे बहन रो रही है कि मेरा माँ बाप मेरे साथ दुराचार कर रहा है बोल के, अगर इनके माँ बाप भी अगर गुरुकुल में पढ़े रहते गुरुजी तो इनके साथ गलत नहीं करते, क्योंकि उनको सनातन धर्म का और सनातन संस्कार संस्कृति का ज्ञान होता। तो सारा शिक्षा से लेकर है। आज मान के चले कोई ब्राह्मण लड़की ही मुसलमान के साथ भाग गई या शादी कर गई, या कोई यादव बहन ही यहाँ पर प्रश्नोत्तरी में आतिया बोलती है कि मेरा मुसलमान के साथ अफेयर चल रहा है या हम लव जिहाद में फंस गए, तो वो भी स्कूल में ही पढ़ी हुई है। गुरुकुल में पढ़ने वाला कभी लव जिहाद में नहीं फंस सकता है। तो गुरुजी जितने भी सवाल आ रहे हैं, जितने भी लव जिहाद हो रहे हैं, जितने भी गलत काम हो रहे हैं, ये सारे अंग्रेजी स्कूल में काले का शिक्षा और मतलब विदेशी शिक्षा का है। गुरुकुल का शिक्षा वाले नहीं भटक सकते हैं। तो गुरुजी नहीं लगता है कि भारत में मेकाले का शिक्षा बंद करके गुरुकुल का शिक्षा की आवश्यकता है? बिल्कुल, सरकारों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं, ये दुख की बात है। तो जैसे गुरुजी गीता रामायण का या श्लोक याद करवाने के लिए बोल रहे हैं गुरुजी, कथावाचक चाहे साधु संत, मेरा बोलने में गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर ही जितना भी कथा हम बैठते हैं सबको भागवत सुनाते हैं गुरुजी आप, लेकिन किन्हीं को भी आप पूछिएगा सवाल गीता का 2016 का रामायण का तो किन्हीं को याद नहीं है। तो जरूरी कथा सुनना जरूरी है कि गीता रामायण पढ़ना जरूरी है गुरुजी? दोनों जरूरी है, सुनेंगे तब तो पढ़ने के संस्कार आएंगे। जरूरी है दोनों, इसलिए हमने गुरुकुल बनाया है और उसमें काम चालू है। अभी बहुत बड़ा एक गुरुकुल और बना रहे हैं, हजारों बच्चे पढ़ेंगे। हम अपने स्तर से तो कर ही रहे हैं, पर सरकार करेगी तो ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। सही है, बोलो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं यहाँ 5 साल पहले आई थी पोथी पाठ रखवाने के लिए, तब से मैंने आपको एक सच्चा मित्र माना है, सच्चा गुरु सब माना है। जो सही राह दिखाए वही सच्चा मित्र है जी, वही सच्चा गुरु है, मैं उसे ही मानती हूँ। गुरुजी मेरा बेटा भी आपके ही बताए हुए नियमों पर चलता है, आप ही एक अच्छे आदर्श है उसके लिए जी। मैं आपकी शरण में आई हूँ और मैं सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना लेकर आई हूँ आपके आगे कि इस बार हम 2 बहनें, वो कूलर ऐसे कर दो ना उस तरफ जी, इस बार हम दोनों बहनें पोथी पाठ रखवाने के लिए आई हुई हैं जी। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा सुविधा नहीं है, हम ज़्यादा नहीं कर पाते, पर फिर भी हमने मन तो है ना हमारा, हम आए हैं। पर हम 2 दिन हम ठीक रहे हैं यहाँ पर। कल हम आए तो यहाँ गार्ड ने हमें यहाँ रोक दिया और कहा आप बैच लगा लीजिएगा। आज बैच नहीं लगाया हुआ था हमने। अच्छा, गार्ड ने यहाँ हमें रोका कि आपको अंदर आने के लिए मना किया गया है। ऐसा क्यों गुरुजी? नहीं, आपको आज बोल देंगे तो यहाँ बिठाएगा। हमें कोई सोफा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, हम सिर्फ प्रेम चाहते हैं, भागवत की शरण में आए गुरुजी। आज मैं बोल दूंगा कि भाई ऐसा व्यवहार ना करें। जमीन में छोटी सी जगह चाहिए। हम कल बहुत रोक कर गए हैं। फिर कथा नहीं सुनी आपने? नहीं सुनी है, क्यों जाएंगे हम? हाँ, क्यों जाएंगे? इन सब बातों का कोई अर्थ ना निकालो। हाँ, आपको जहाँ इतना बड़ा प्राण, देखो पीछे भी लोग बैठे, उनको भी सुनाई पड़ रहा है, यहाँ भी बैठे। ये देखो, ये पूरा परिसर है ना, यहाँ कहीं भी बैठ के कथा सुनो। आगे ही बैठना है, ये भी हमारी जिद ना हो, हम पीछे भी बैठ के सुन सकते हैं। आप जहाँ बिठाएंगे गुरुजी हमें स्वीकार है। आप चिंता ना करो, आगे तो बैठना, हम तो चाहते हैं सब आगे बैठे, पर सबको आगे बैठेंगे तो इतनी जगह ही नहीं है कि सब आगे बैठ जाए। नहीं, हमें किसी ना किसी को तो पीछे बैठना ही पड़ेगा, यही व्यवस्था है। हाँ जी, सही है कि नहीं? आप देखो जितने लोग पीछे बैठे हैं, यदि वो जिद कर लें कि हमें भी आगे बैठना है, सब आगे बैठे तो पीछे फिर व्यवस्था बनेगी कि बिगड़ जाएगी? वो बात आपकी ठीक है। हाँ, इसलिए जहाँ कथा सुनने आए तो जहाँ जगह मिल जाए वहीं, लेकिन मैं उनको समझाऊंगा, उन्होंने गलत व्यवहार किया। ठीक है, कोटि कोटि नमन। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। और देखो, और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी जी। गुरुदेव, मेरे को मतलब पिछले 30-35 साल से बिहार कर आई हूँ, तब से यही चीज़ एक सुनने को मिलती आई है कि पितृदोष होने की वजह से पूजा में सफलता नहीं मिलती और आशीर्वाद नहीं मिलता। तो मेरे मन में हमेशा यही संशय रहता है कि ऐसा भी कुछ है हमारी संस्कृति और सभ्यता में कि पितृ का दोष या माता कुलदेवी की कृपा में कहीं भागवत जी के पाठ करने से, भागवत जी सुनने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। या गया श्राद्ध करिए, गया श्राद्ध है, भागवत जी के पोथी पाठ हैं,
इससे पितृदोष की मुक्ति होती है। पर होता है क्या गुरुजी मेरे मन में ये? काहे नहीं होता, सब होता है। सब होता है। जैसे आपके दादा परदादा सब चले गए जी, यदि उनने पुण्य किया होगा तो उनकी सदगति हो गई। किसी के पुण्य पूरे नहीं हो पाते तो वो ये चाहते हैं कि हमारे लिए हमारे बच्चे पुण्य करें तो उसका पुण्य हमें मिलेगा और उस पुण्य से हमारी गति हो जाएगी। जब नहीं करते बच्चे तो वह उनको सताने लग जाते हैं, उसी का नाम है पितृदोष। अच्छा अच्छा गुरुदेव, दूसरी चीज मुझे ना पूजा करते करते अक्सर मेरी आंखें भर आती है और भगवान के साथ एक मतलब अलग ही अनुभव सा होने लगता है, तो उस समय आंसू का आना शुभ होता है। अच्छा है, भगवान के प्रेम में आंसू आना तो बहुत अच्छा है। चलिए गुरुदेव, बस ऐसी कृपा अगर बनी रहे तो। खुश एक रहिए। छोटा सा प्रश्न और है कि आरती के दौरान जब कभी उबासी आ जाती है ऐसा, तो वो ठीक होता है गुरुदेव? या हाँ, क्या दिक्कत है? मतलब उबासी तो आती रहती है। शरीर की रचना है ये तो। खुश जय रहिए। गुरु, राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। जी। जैसा हम लोग अभी जितनी भी कन्वर्सेशन सुन रहे थे और आसपास देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे जो पारिवारिक मूल्य हैं उनका दिनों दिन पतन होते जा रहा है। तो हम ऐसी क्या एक्टिविटीज़ अपने घर में करें या फिर लोगों को ऐसा इन्वॉल्व करें कि लोगों का सामंजस्य बना रहे? और दूसरा सवाल ये है कि पहले एक का उत्तर सुन लीजिए। आजकल परिवारों में सबसे अधिक कमी किस चीज़ की आई कि आपसी वार्तालाप कम हो गई। मोबाइल पे ज़्यादा समय देने लग गए। बेटा बाप से नहीं बोलता, बाप बेटे से नहीं बात करता, भाई भाई से बात नहीं करता। जब बातें नहीं होंगी तो परस्पर प्रेम नहीं होगा। प्रेम नहीं होगा तो एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव नहीं होगा। फिर रिश्ते कमज़ोर होते चले जाएंगे और कमज़ोर रिश्ते जरा से झटके में टूट जाते हैं। कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इसलिए आपसी प्रेम बहुत ज़रूरी है। इसलिए सारे लोग मिलकर कीर्तन करो, सत्संग करो, अच्छी बातें कहो, अच्छी कहानी सुनो, अच्छी बातें देखो सुनो, साथ में समय बिताओ, साथ में थोड़ा घूमो फिरो, एक दूसरे से मिलो जुलो, हंसो, मिल के हंसो सब लोग, साथ में हंसने की बातें करो, इससे प्रेम बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि आजकल लोगों में पेशेंस बहुत कम होते जा रहा है, बहुत जल्दी एग्रेसिव होना, और कोई भी लड़ाई झगड़े अगर किसी परिवार में होते हैं तो लास्ट में हमें यही समझ में आता है कि कोई बात ऐसी थी नहीं कि इतने झगड़े हो गए। तो उससे उन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज के युग में सहनशीलता की बहुत कमी है। ठीक है? क्यों कमी है? सहनशील क्यों नहीं है? क्योंकि सब लोग सेल्फ डिपेंड हैं। सबको लगता है कि ज़रूरत ही नहीं है हम क्यों तुम्हारी बातें सुने और क्यों आपकी बात सहें। जबकि आप कितने भी आत्मनिर्भर हो जाइए पर रिश्तों में सहन करना ही पड़ता है। और मैं आपसे एक बात और कहूँ आपके माध्यम से कि आप अपने आप में कितने भी सेल्फ डिपेंड बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, पर परिवार में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश मत करिए। पुत्र वही अच्छा है जो पिता पर निर्भर हो, पिता वही अच्छा है जो पुत्र पर निर्भर हो, पत्नी वही अच्छी है जो पति पर निर्भर हो, और पति वही अच्छा है जो पत्नी पर निर्भर हो। जब निर्भरता एक दूसरे पर आएगी तो परस्पर प्रेम बढ़ेगा। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पिता के सिवा आपका कोई नहीं है, या जब आपको ये पता चल जाएगा कि पिताजी तो आपके अतिरिक्त किसी को जानते नहीं, किसी के भरोसे नहीं, तो आप उनकी फिक्र करोगे ज़्यादा। लेकिन जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा बाप तो सेल्फ डिपेंड है, उसे तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर आप अपने पिता को समय नहीं दोगे। लेकिन आपको ये, जैसे छोटा बच्चा सेल्फ डिपेंड नहीं होता, वो माँ बाप के आश्रित होता है, इसलिए उसे ज़्यादा प्यार मिलता है। लेकिन वही बच्चा जिस दिन सेल्फ डिपेंड हो जाता है उसे प्यार मिलना कम हो जाता है। तो आत्मनिर्भरता संसार में तो हो कि मैं कमा खा रहा हूँ, ये आत्मनिर्भरता तो अच्छी है, पर परिवार में आत्मनिर्भरता नहीं होनी चाहिए। पत्नी पति पर निर्भर हो और पति पत्नी पर, इससे क्या होगा? एक दूसरे का प्रेम बना रहेगा। अब सब लोग कहते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है। जब पत्नी कहेगी मैं आत्मनिर्भर हूँ
तो फिर वो आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेगी? जी बिल्कुल सही बात। और पति को लगेगा जब मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, तो मैं पत्नी की रिस्पेक्ट क्यों करूँ? इसलिए रिश्तों में निर्भरता नहीं चाहिए। ये गलत वे पर चले गए लोग। आत्मनिर्भरता के चक्कर में वो इतने निर्भर हो गए कि अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं। स्त्री को भी पुरुष की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं पर पारिवारिक मामले में हाँ, नहीं हो पारिवारिक जरूरत नहीं है। आप आर्थिक रूप से सेल्फ डिपेंड बनिए, आप मजबूत बनिए आर्थिक रूप से, जी जी, मानसिक रूप से भी मजबूत रहिए, पर पारिवारिक रूप से मुझे लगता है कि निर्भरता चाहिए ही चाहिए। चारपाई होती है जी, चारपाई जानते हैं? जी जी, खटिया जी, खटिया जानते हैं? जानते हैं जी। खटिया में कितने पाए होते हैं? चार चार होते हैं और चारों एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक भी हटा दीजिए जी, उसकी निर्भरता खत्म हो जाएगी तो चारपाई रह ही नहीं जाएगी। सही बात है ना? ऐसे ही रिश्ते चारपाई की तरह होते हैं। पति पत्नी पे निर्भर है, बच्चे माँ बाप पे निर्भर हैं, माँ बाप बच्चों पे। जब तक माँ बाप बच्चों पर निर्भर थे तो बच्चों ने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजा, और जहां सेल्फ डिपेंड की बातें स्टार्ट हो गई तो लोगों को लगा तो ये तो अपना सब कर लेंगे, इन्हें जरूरत ही नहीं हमारी। सही बात है गुरु। समाज में कहीं ना कहीं गलती सब कर रहे हैं। रिश्तों को समझने में, रिश्तों को चलाने में बड़ी गलतियां हो रही हैं। आप लोगों ने बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ पढ़ ली, डिग्रियाँ पाली, पीएचडी कर ली, डॉक्टर इंजीनियर एडवोकेट बन गए, पर रिश्ते चलाने में बड़े बड़े इंजीनियर हार गए, फेल हो गए। बड़े बड़े आईएएस आईपीएस फांसी लगा के मर गए, रिश्ते नहीं चला पाए। जबकि वो क्षेत्र को चलाने की ताकत रखते हैं, राज्य को चलाने की ताकत रखते हैं, पर 4-10 लोगों का परिवार नहीं चला पाए। तो परिवार चलाना सामान्य बात नहीं है। इसलिए परिवार चलाने की कला सीख लो तो खुश रहोगे, वरना रोते रोते चलेगी। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे जी। हाँ मैया। 5-6 साल से मैं और मेरे हस्बैंड आपका प्रवचन सुनते आ रहे हैं, और मेरे हस्बैंड दिन में भी सुनते थे, रात को 3 बजे भी आपका जो आता था वो भी सुनते थे छिप छिप के। मैं कहती थी सो जाओ, वो इतना हो गए कि दिन रात आपका ही नाम लेते थे, मतलब आपके कृष्ण जी का प्रवचनों का। और मुझे कहते थे कि ये ना वीणा साक्षात ये कृष्ण रूप में आए हैं धरती पे, इनको कोई पहचान नहीं रहा अभी। तो मैं अपने घर में भी प्रवचन, जब गीता जी की क्लासें अटेंड करती हूँ, आपके प्रवचन सुनती हूँ, तो मैं बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ। क्यों? मतलब इतना साक्षात मुझे लगता है जैसे कृष्ण जी मेरे सामने, आप कृष्ण जी हो। हम तो उनके दास हैं, आपके भी दास हैं। तो मैं कहती हूँ आप में इतनी शक्ति कहाँ से आती है कि लोगों के इतने जो प्रश्न पूछते हैं बिल्कुल सटीक उत्तर देती हैं आप, मन शांत हो जाता है। आपको इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है? आप साक्षात क्या भगवान हो? नहीं, हम भगवान के, हम सब भगवान के दास हैं। भगवान ही भगवान हैं, कोई इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। हाँ, हम सब भगवान के सेवक दास हो सकते हैं। और भगवान सपने में आते हैं, राधा जी के साथ भी आते हैं, फिर वो छिप जाती हैं। भगवान का स्वप्न में दर्शन जिस तरह से हुआ वो बहुत अच्छा है, ये होता रहना चाहिए। तो कभी साक्षात दर्शन कभी होंगे कि नहीं? मैया, साक्षात दर्शन आपको रोज होते हैं। हम जीव इतने अज्ञानी हो गए हैं कि हम साक्षात भगवान खड़े हैं पर पहचान कहाँ पा रहे हैं। संत जन कहते हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, वेद कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म। भगवान कहाँ हैं? आज भगवान को प्रकट होना होगा तो कहाँ से प्रकट होंगे? कोई यशोदा से ही तो प्रकट होंगे, कोई देवकी, कोई कौशल्या से ही तो प्रकट होंगे। तो आज भी भगवान, जितने लोग ये बैठे हैं, बताओ क्या आप खुद भगवान के स्वरूप नहीं हैं? हाँ। क्या ये भगवान के स्वरूप नहीं हैं? बिल्कुल। इंसान की बनाई पत्थर की प्रतिमा है, लेकिन आप जो है ना, आप पत्थर की प्रतिमा नहीं हो। पत्थर की प्रतिमा को इंसान ने बनाया है, लेकिन आपकी रचना भगवान ने की है। इसलिए आप सब में ही भगवान का वास है। जब तक आपके अंदर वास है तब तक आप हो। मैया, जिस दिन आपके अंदर से भगवान निकल जाएंगे ना, उस परमात्मा रूपी आत्मा निकल जाएगी ना, उस दिन लोग आपको चिता पे जला देंगे।
मेरे अंदर जब तक आत्मा है तब तक मैं यहाँ हूँ, आत्मा के निकलते ही लोग मुझे जला देंगे। तो कीमत मेरी नहीं है, कीमत भीतर बैठे उस परमात्मा की है जो आत्म तत्व के रूप में सबके भीतर विराजमान है। सच बताओ, आत्मा के निकल जाने के बाद कोई इज्जत है? बिल्कुल नहीं। माटी है कि नहीं? तो कब तक मैं हूं? जब तक वह आत्मा मेरे, जब तक वह परमात्मा मेरे भीतर है। तो बताइए, हर जीवात्मा के भीतर, हर जीव के अंदर वह परमात्मा का वास है कि नहीं? इसलिए हर प्रत्येक जीव को भगवान की दृष्टि से देखना चाहिए कि यही भगवान है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। हर जीव में अपने परमात्मा का, अपने इष्ट का दर्शन करो, इसी से हमें उस परमात्मा की अनुभूति होने स्टार्ट हो जाएगी।